नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खौफनाक और मिस्टीरियस घटना की तह तक जाने वाले हैं। एनाटॉमी ऑफ अ हॉन्टिंग, द माइलस्टोन 28 इंसिडेंट। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान का गहरा मानसिक सदमा और हमारे पहाड़ों की पुरानी डरावनी लोक कथाएं आपस में टकराती हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को समझना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप एक ट्रिप पर हैं और आपके होटल का रिसेप्शनिस्ट आपसे कहता है रात में रोहतांग पास से गुजरने वाला हर शख्स मौत की घाटी का हिस्सा बन जाता है। ये कोई मजाक नहीं था। उन 4 नौजवान दोस्तों को शाम 6 बजे से पहले लौट आने की ये सख्त हिदायत मिली थी और यकीन मानिए ये उस खौफनाक रात की बस एक शुरुआत थी जिसका सामना उन्हें आगे करना था। अब रोहतांग पास के बारे में बेहद चौंकाने वाली बात बता दूं। वहां की लोकल लोक कथाओं में इसका सीधा सा मतलब होता है लाशों का ढेर या वैली ऑफ डेथ। इतिहास में ऐसे कई डरावने दावे किए गए हैं कि जो भी मुसाफिर अंधेरा होने के बाद वहां फंस गया, अगली सुबह वादियों में उसकी सिर्फ लाश ही मिली। ये महज एक जगह नहीं है, ये खौफ और भूगोल का एक अजीब सा संगम है। इन रहस्यमय मौतों के पीछे दरअसल 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। सरकारी अथॉरिटीज कहती हैं कि ये मौतें एक्सट्रीम ठंड या सड़क हादसों की वजह से होती हैं। सुनने में लॉजिकल लगता है ना? लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहां के लोकल्स इसका इल्जाम एक माया यानी एक भ्रमित करने वाले मायावी साय पर लगाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे इन युवा यात्रियों ने इस गंभीर चेतावनी को महज एक मनगढ़ंत कहानी समझकर हंसकर टाल दिया था। चलिए इस घटना के पहले हिस्से को समझते हैं, द साइकोलॉजिकल एंकर, वल्नरेबिलिटी। इस पूरे इंसिडेंट को गहराई से समझने के लिए हमें इनमें से एक यात्री समय के बारे में जानना होगा। इस ट्रिप से कुछ ही महीने पहले समय ने अपने छोटे भाई को एक स्कूल ट्रिप कार एक्सीडेंट में खो दिया था। इस भयंकर सदमे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था और वो एकदम गुमसुम रहने लगा था। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक बहुत गहरा इमोशनल ट्रॉमा हमें किसी भी अनजानी शक्ति के आगे इतना कमजोर और वल्नरेबल बना सकता है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द टाइम लूप, माइलस्टोन 28। तो खौफ की असली शुरुआत कुछ ऐसे हुई। रात के 9:15 बज चुके थे। चारों तरफ घनी धुंध थी और गाड़ी बमुश्किल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। तभी उन्हें सड़क किनारे एक पत्थर दिखता है जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। नॉर्मल है ना? लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब ठीक 20 मिनट बाद उन्हें बिल्कुल वही पत्थर दोबारा दिखता है। और हद तो तब हो गई जब रात 11 बजे वही माइलस्टोन 28 तीसरी बार उनके सामने था। खुद सोचिए, लगभग 2 घंटे के सफर में एक ही मील के पत्थर को 3 बार पार करना, ये जियोग्राफिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस पूरी घटना का सबसे अजीब और डरावना हिस्सा तो अब आता है। जब वो दूसरी बार माइलस्टोन 28 को पार कर रहे थे तो गाड़ी में बैठे लोगों ने जो देखा वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। साहिल को एक सफेद धोती पहने हुए आदमी दिखा, चिराग को खिलौना पकड़े एक छोटी बच्ची दिखी और अरुण ने एक काला घोड़ा देखा। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि माया असल में कैसे काम करती है। वो एक ही वक्त में अलग अलग लोगों के दिमाग से खिलवाड़ कर रही थी। चलिए अब बात करते हैं अगले हिस्से की, द फैंटम ऑन द रोड। अब वो साया बिल्कुल नामुमकिन फिजिकल फीचर्स के साथ उनके सामने था। वो एक 15 साल के लड़के कैसा दिख रहा था जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार के साथ साथ चल रहा था। जी हां, वो भाग नहीं रहा था, बस बड़े आराम से उनके साथ कदम मिला रहा था। उसे कोई पसीना नहीं आ रहा था, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर गहरी चोटें थीं। साफ था कि वो साया एक घायल किशोर का रूप लेकर सीधे समय के उसी दुख को ट्रिगर कर रहा था जो उसने अपने छोटे भाई को खोने पर महसूस किया था। और तभी अचानक एक बहुत ही अजीब मैकेनिकल फेलियर होता है। कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है। गाड़ी का सेफ्टी बैरियर टूट चुका था। समय, जो मानो किसी गहरे सम्मोहन में था, उसने अपनी खिड़की नीचे कर ली और डर की हद तब पार हो गई जब समय ने रियर व्यू मिरर में उस साये को देखकर एक अजीब सी स्माइल दी और उसे हाथ हिलाया। आइए अब इस कहानी के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द मिडनाइट लोरी। रात के 3:30 बज रहे थे। पहाड़ के उस खौफनाक रास्ते से बचकर वो लोग किसी तरह होटल तो पहुंच गए थे, लेकिन क्या वो सच में सुरक्षित थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ये मामला बाहर के डरावने रास्तों से निकलकर सीधे एक बंद कमरे के खौफ में बदल चुका था। जो चीज वादियों में शुरू हुई थी वो अब उनके बिस्तर तक आ पहुंची थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। रात के उस भयानक सन्नाटे में अचानक एक गाने की आवाज से साहिल की आंख खुलती है।
वो देखता है कि समय कमरे के शीशे के सामने खड़ा है और एक बहुत ही अजीब, खौफनाक मुस्कुराहट के साथ एक छोटे बच्चे की तरह खुद को ही ये लोरी गाकर सुना रहा है। ये नज़ारा सच में किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफ़ी था। उस वक्त समय के शरीर में कई बहुत ही डरावने बदलाव दिख रहे थे। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। उसके गले पर ऐसे गहरे निशान थे जैसे किसी ने उसे दोनों तरफ से कस के दबाया हो। उसकी हरकतें पूरी तरह किसी छोटे बच्चे जैसी हो गई थीं और वो अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो चुका था। ये सारे सिम्टम्स साफ इशारा कर रहे थे कि उस मायावी साए ने समय के दिमाग और शरीर को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था। और फिर बेहोश होने से ठीक पहले समय ने एक मासूम बच्चे की आवाज़ में एक ऐसा सवाल पूछा जो हमेशा के लिए उनके जहन में छप गया। अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? इस एक लाइन ने साबित कर दिया कि उस साए का मैनिपुलेशन कितना गहरा और खतरनाक था। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें हिस्से पर, द एक्सॉर्सिज्म। अगली सुबह वो सभी दोस्त बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने फाइनली होटल रिसेप्शनिस्ट की बात मानी और मदद के लिए एक लोकल पंडित के पास पहुंचे। पंडित ने समय को देखते ही जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उस अंधेरे साए ने समय के दुख को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उसने समय के मरे हुए छोटे भाई का रूप लिया ताकि वो साइकोलॉजिकली उस पर पूरा कंट्रोल पा सके। ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारा अपना पर्सनल ट्रॉमा इन अनजानी शक्तियों के लिए एक खुले दरवाजे का काम कर सकता है। इसके बाद जो पारंपरिक अनुष्ठान हुआ उसके कई चरण थे। पंडित जी ने सबसे पहले नज़र उतारी, फिर झाड़ फूक किया, उसके बाद एक खास पूजा की गई और इस पूरी प्रोसेस का एंड रिजल्ट बेहद शॉकिंग था। समय को बहुत सारी उल्टियां हुईं, जिसमें से एक अजीब सा गाढ़ा काला तरल पदार्थ बाहर निकला। इसे ही उस बुरी शक्ति के शरीर से बाहर निकलने का फिजिकल सबूत माना गया। चलिए अब इसके आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं, दी एंडलेस इको। आज समय पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उस रात के वो साइकोलॉजिकल घाव आज भी साहिल को सताते हैं। इस पूरी घटना के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या वाकई पहाड़ों के इन रास्तों पर पुरानी आत्माओं का पहरा है, या फिर ये हमारा अपना गहरा अनसुलझा दुख है जो अकेलेपन और अंधेरे में एक भयानक रूप लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। लोकल लोक कथाएं, अकेलेपन का डर और इंसान के दुख की कमजोरी, इन सब का ये डरावना संगम हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर आप भी विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।